हेलो एंड जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। जैसा कि इसका नाम है कि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कंस्ट्रक्ट आपको करना है, कोई भी स्टेटमेंट जो किस पे डिपेंड करता हो, कंडीशन पे। कंडीशन जस्ट लाइक यदि हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे आप क्लास में बैठे होते हो और आप टीचर से पूछते हो कि सर मे आई गो ड्रिंक वाटर। यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, शर्त हो गया। अब टीचर्स के ऊपर दो आंसर होता है, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, कंडीशंस होता है, यस या नो। ठीक है, वैसे ही आपके जावा के अंदर कुछ लूप्स काम करता है, कुछ कंडीशनल इफ एल्स भी काम करता है। बट यहाँ पे आपको हमको पूरा का पूरा फोकस करना है लूप के पास। लूप में हम लोगों ने पढ़ा था कि लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन डिराइव करते हैं, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम ऑपरेटर का यूज हम करते हैं। आइए, आपके पास इस कंटेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों ने कवर किया है, कंटेंट तैयार किया है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सको और अच्छा मार्क्स कवर कर पाओ। चलो, तो क्या है पहला आपका क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इटरेटिव प्रोसेस, हाउ कैन इट बी रिजॉल्व बाय यूजिंग लूप। आइए यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका पेन ताकि आपको समझा सके। तो पहला सवाल कि वर्ड्स को आपको पकड़ना है। वर्ड्स का मतलब क्या है कि कलेक्शंस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। आप यदि वर्ड को नहीं समझ पा रहे हो तो आप पूरे सेंटेंस को भी समझ नहीं पाओगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इटरेटिव प्रोसेस या इटरेटिव स्टेटमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, लूप। और लूप का मतलब क्या होता है, किसी काम का बार बार होना, कंटिन्यूअसली प्रिंट करना। जैसे 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना, हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखे थे, बहुत सारे पैटर्न थे, पैटर्न की हम लोग कोडिंग देखे थे, पैटर्न कैसे प्रिंट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो सब कुछ के बारे में हम लोग बात किए थे। आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या है चीज़। तो क्या लिख रहा है कि इटरेटिव प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड रिपीटेडली। मतलब रिपीट करता है, तो परफॉर्म कैसा करता है, रिपीट करता है, बार 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 बार। ठीक है, चलिए, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इट मीन्स टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वो रिपीट कब तक करेगा, क्या इनफाइनाइट करेगा, कहाँ तक करेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि आपको 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपको जाना है 5th फ्लोर पे, आपका पैर लेग कितना सीढ़ी कब तक चलता रहेगा, जब तक 5th फ्लोर ना आ जाए। ये क्या है, कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर नोन एज लूप्स। बिल्कुल, वंस द कंट्रोल इंटर द लूप इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप रिपीटेडली टिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कंडीशन दो ही होगा, ट्रू या फॉल्स। जैसे टीचर के पास क्या था, यस या नो, वैसी कंडीशन के पास जब भी कंडीशन होता है, एग्जीक्यूट या चेक होता है, तो ट्रू या फॉल्स में ही आंसर आता है। चलिए फिर क्या बता रहा है, व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द कंट्रोल स्किप्स एंड मूव्स टू एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। ट्रू होगा तो बॉडी परफॉर्म करेगा, फॉल्स होगा तो रिपीट होके चला जाएगा एल्स के पास। समझ गए। आइए चलते आगे, और तब तक होता रहेगा जब तक उसको कंडीशन ट्रू ना मिल जाए। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। आइए मान लेते हैं हमको प्रिंट करना है आपका, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ से हम कट करते हैं, हम आते हैं सीधे यहाँ पे स्क्रीन पर। आइए देखते हैं एग्जांपल से एक लूप, जो हमारा लूप होता है, एक कंडीशन, किसी भी कंडीशन को कैसे ट्रू और फॉल्स समझता है। सपोज करिए आपको करना है प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये एक सीरीज है, इस सीरीज को आपको प्रिंट करना है। इसके जगह पे आपका नेम भी हो सकता है, जैसे आपका नाम मान लेते हैं ABC है, ABC 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 मान लेते हैं, ये 50 टाइम्स रिपीट कर रहा है। बात समझ गए। इसके प्लेस पे स्टार भी हो सकता है, ये भी रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीट करने का कंडीशन होता है कि कब तक करेगा, उसका लास्ट पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट क्या होगा,
डेस्टिनेशन उसका क्या होगा। आइए हम इसको लेके समझते हैं। इधर इसकी हम कोडिंग करते हैं लूप में, वही फॉर लूप का यूज़ करके। तो ऊपर हम क्लास बनाते हैं मेथड, देन हम क्या डिफाइन करते हैं फॉर लूप के अंदर क्या लिखते हैं यहाँ पे INT आई इक्वल्स टू, पहले के हम क्या देते हैं स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग क्या है 1 है, देंगे यहाँ पे 1। देन एंडिंग क्या है आई लेस देन इक्वल्स टू 10। कैसे हुआ है प्रिंट, तो हर 2 डिजिट के बीच में कितने का स्पेस है 1 का स्पेस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आई प्लस प्लस और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और देन यहाँ पे SOP। मैंने बताया था यदि आपको 1 to 1 प्रिंट है, लाइन ब्रेक है, सेकेंड लाइन में 2 प्रिंट है, नेक्स्ट लाइन में 3 प्रिंट है, पर लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे LN। और यहाँ पे हम क्या करेंगे यूज़ डबल कोट के अंदर प्लस आई सेमी कॉलन एंटर, और यहाँ पे ब्लॉक आपका क्लोज। ये आपका, अब देखिए कंडीशन कैसे चेक होता है। ये क्या आपका इनिशियलाइजेशन, आपका यही कंडीशन है और इसी कंडीशन के बेस पे आपका चैप्टर है। कि मतलब इसको स्टार्टिंग वैल्यू तो मिल गई, बट ये कब तक प्रिंट होता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या 100 तक नहीं, वो कहाँ जाके रुक जाएगा यहाँ पे 10 तक। आप यहीं पे उसकी वैल्यू ट्रू उसको मिलेगा, ट्रू यहीं पे उसको मिलेगा। मतलब पहले ये 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट कर दिया, फिर जाएगा यहाँ पे वैल्यू होगी अपडेट, यहाँ पे जब वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी तो क्या बताया 1 प्लस आई प्लस प्लस, पहले आई क्या है 1 है और आई प्लस का मतलब मैंने क्या बताया प्लस 1। जब 1 में 1 ऐड होगा तो वैल्यू अपडेट होके क्या इसके पास मिलेगी 2। फिर ये चेक करेगा क्या लास्ट वैल्यू 2 है, तो क्या मिला 10 है यार ये तो क्या वैल्यू कंडीशन क्या है अभी भी फॉल्स है, तो फिर क्या यहाँ पे प्रिंट कर देगा 2। फिर ये 2 अपडेट होके इसके पास जाएगा, फिर क्या बन जाएगा 3, फिर कंडीशन के पास आया क्या लास्ट वैल्यू 3 है, नहीं है, लास्ट वैल्यू क्या है 10 है। तो ये सिलसिला, ये प्रोसेस, ये रिपीटेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको लास्ट वैल्यू 10 ना मिल जाए। ये है इसका कॉन्सेप्ट, चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन कंडीशन के हिसाब से लूप एग्जीक्यूट होता है, प्रिंट होता है और अपने आप को सेटिस्फाइड करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आइए अब चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। आपका इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला आप लोग समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन फॉर लूप विथ एन एग्जाम्पल्स। आपको मैं बता दूं कि जावा के अंदर आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या चीज़, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। जब लूप की बात करें तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, देन वाइल लूप और देन डू वाइल लूप। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। वाइल एंट्री, डू वाइल, एग्जिट कंट्रोल लूप। बस अभी आगे बताएंगे तीनों में क्या डिफरेंट है। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर लूप का देखिए बताया है यहाँ पे एग्जांपल INT p इक्वल टू 1 स्टार्टिंग, p लेस देन 4 तक जाना है और p प्लस प्लस। यदि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया, यहाँ पे दिया हो लेस देन इक्वल्स टू, मतलब वहाँ तक जाना है, ऐसे दिया है उससे एक कम जाना है। ठीक है, आइए SOP टेस्ट मैसेजेस। यदि आप अपने नेम को 10 बार प्रिंट कराना है तो भी आप कर सकते हो। SOP अपना नाम, SOP अपना नाम 10 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। जब से लूप आ गया है, लूप के हेल्प से फ़ायदा क्या है, आप दे दोगे कितनी बार प्रिंट करना है और कहाँ से करना है, तो 1 से करना है, लास्ट क्या 100 करना है तो 100 दे दो, आई प्लस प्लस दे दो, आपका नेम 100 टाइम्स हो जाएगा प्रिंट विद द हेल्प ऑफ लूप। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे वर्किंग ऑफ द लूप। तो लूप का मतलब क्या बताया, इटरेशन स्टेटमेंट, किसी काम का बार बार होना। ये सारे पॉइंट्स है, कंटेंट आपके लिए बनाया गया है मेहनत करके, आप इसको जरूर रीड करिएगा और रीड करने में कोई भी आती है दिक्कत डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ठीक है, द एबव लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर विथ एन इनिशियल वैल्यू p इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया आपका, आइए यहाँ पे देखते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है एंड टेस्ट मैसेजेस 1 इज प्रिंटेड। देन द बॉडी ऑफ द लूप, जो मैंने समझाया आपको एग्जाम्पल में वही यहाँ पे लिख के बता रहा है। ठीक है, तो जब बढ़ते हैं आगे, फाइनली ये सब जो यहाँ पे
फ्लो चार्ट के एल्गोरिथम के रूप में यहाँ पे नंबर वाइज लिख दिया गया, पॉइंट वाइज, कि आप इसको पढ़ के और अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स स्टेटमेंट्स, वही अभी जो हम बता रहे थे। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। आपसे कोई पूछेगा जावा के अंदर कितने टाइप्स के लूप होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 टाइप्स ऑफ, फॉर, वाइल और डू वाइल। ये आपके सामने स्क्रीन पर चलता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द पैरामीटर्स नीडेड टू क्रिएट अ फॉर लूप। फॉर लूप का पैरामीटर्स क्या है, अभी हमने समझा है। पहले फॉर लूप के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन बताते हैं, देन हाउ टू प्रिंट, इट मीन्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिससे वैल्यू होती है अपडेट। वो बार बार चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक उसका कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ठीक है, चलिए ट्रू लिखा है यहाँ पे, क्या बता दिया। एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है इसमें? देखिए, एंट्री कंट्रोल लूप मैं यहाँ से अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि जो मेन टर्म्स है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। एंट्री कंट्रोल लूप, in this loop structure a condition is checked at the beginning of the loop module। बस तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इसमें। क्या है, जो आपका लूप का जो कंडीशन इज चेक्ड, कंडीशन क्या है? चेक होता है या होगा इसमें बिगिनिंग में ही ऑफ द लूप मॉड्यूल। जो लूप है उसके बिगिनिंग में ही आप एक कंडीशन को चेक कर लिया जाएगा कि आपको कहाँ तक जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, कंडीशन कहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, बिगिनिंग में होगा। ये होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप। देखिए यहाँ पे दिया एग्जांपल में फॉर लूप और वाइल लूप। चलिए चलते आगे यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे दिया स्ट्रक्चर वाइल लूप का, वाइल देन कंडीशन, देन यहाँ पे चलेगा स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी, देन कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉर लूप। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ लूप, बनाना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, देन फॉर लूप में क्या? इनिशियलाइज वैल्यू, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेट, जो अभी इसके पहले मैंने डिफाइन किया, बताया। देखिए एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या है? इन दिस स्ट्रक्चर द कंडीशन इज टेस्टेड एट द एंड ऑफ द लूपिंग कंस्ट्रक्ट। इसमें उसमें क्या था? बिगिनिंग में कंडीशन चेक होता है और इसमें लास्ट में कंडीशन चेक होता है कि आपको कहाँ तक जाना है। कोई बात नहीं, चलिए ये था इसका दोनों में डिफरेंट। एक को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल, दूसरे को क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसे कि उसका नाम है एंट्री कंट्रोल, वो कंट्रोल होता है एंट्री करते ही, और ये क्या होता है? एग्जिट होने के बाद कंट्रोल, मतलब चेक करता है कंडीशन को। इसका हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या इसका प्रोग्रामिंग है। आइए, कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे दिया इसका स्ट्रक्चर, लूपिंग कंस्ट्रक्ट, जनरल फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे क्या है? फॉर लूप, डू वाइल, अनवाइल लूप। इस चार्ट को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से मैं करता हूँ हाईलाइट, आप देख सकते हो। ये लूपिंग याद करने के लिए क्या करोगे? FDW, फॉर लूप, डू वाइल एंड वाइल। वाइल को आप पहले भी आप कर सकते हो FDW या FWD। यहाँ पे देखो ये फॉर लूप का दिया है, डू एंड वाइल। फॉर लूप में क्या मैंने बताया? इनिशियल वैल्यू, कंडीशन टेस्ट होता है, चेक होता है, देन वैल्यू होती है अपडेट, और इस ब्लॉक के अंदर हमारा कोड होता है। डू वाइल के अंदर वाइल देन कंडीशन होता है यहाँ पे चेक। वाइल के अंदर पहले ही कंडीशन को चेक कर लिया जाता है, और यहाँ देखो इसके बाद यहाँ पे चेक हो रहा है, यहाँ पे क्या, यहाँ चेक हो रहा है डू के और इसके जस्ट बाद। डू वाइल में, डू वाइल क्या? एग्जिट कंट्रोल लूप, ये और ये दोनों के बाद, और यहाँ पे वाइल के बाद यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख सकते हो एक एंट्री और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। आगे बस आपको नेम से पकड़ना है, नेम जैसा नेम उसका वैसा यूज, उसका वैसा काम, बस ट्रिक पकड़ना है। ट्रिक और कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट, यदि कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू, ब्रेक, स्विच, केस रिलेटेड जो भी आपको डाउट कंफ्यूजन है, आप इसके जस्ट पिछले वीडियो में जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ मैंने सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। कंटिन्यू को, ब्रेक को, स्विच को, केस को, क्या होता है जावा के अंदर। फिर ये कंटेंट मैंने यहाँ बना दिया है सब आपके लिए, ताकि आपको बार बार आप रिपीट कर सके, प्रैक्टिस आप कर सके। यहाँ पे था आपका ब्रेक, और ये कैसे होता है टर्मिनेट, ये स्विच केस में होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर लूप सब मैंने डिफाइन कर दिया है सब पिछले वीडियोज़ में। कंटिन्यू भी हो गया है आपका। फॉर लूप ये कंटेंट आपको सर तरुण रूपानी सर के ऐप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर लूप, वाइल लूप, यहाँ पे फाइनाइट, नल लूप, आंसर यहाँ पे सब कुछ।
सब मैंने एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। जो आपको नया लगेगा क्वेश्चंस, मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा और अब आपको मैं कर दूंगा एक्सप्लेन। क्या है यहाँ पे, आपका इनफाइनाइट लूप भी है जो चलता रहता है, सब डिस्कस हो चुका है। फॉर एंड वाइल लूप में क्या डिफरेंट है ऊपर ही हुआ है, वाइल लूप। लेकिन आपको फॉर लूप जो मैंने प्रोग्रामिंग बताया वो सेम प्रोग्रामिंग 1 to 10 नंबर के सीरीज को आप फॉर लूप में करिएगा, डू वाइल में और वाइल में, तीनों में करिएगा, तीनों से आंसर आ जाएगा सेम चीज़, बस तरीका अलग है। ठीक है, किसी में कंडीशन बाद में चेक होगा, किसी में कंडीशन पहले चेक होगा। और फॉर लूप तीनों लूप में सबसे ईजी है, आसान है। वाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप हो गया है। जो क्वेश्चन रिपीट किया है मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन स्टेप लूप एंड कंटिन्यूअस लूप। आपको ये भी ध्यान देना है किस वर्ड्स को और हम किस नाम से हम जानते हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द, आइए इसको देखते हैं हम लोग। प्रेडिक्ट द आउटपुट, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए आपको करना है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है, और प्रोग्राम में जितना हो सके आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शुड बी मस्ट। यहाँ पे DK1 नेम का एक क्लास बना है, यहाँ पे मेन मेथड डिफाइन किया गया है, INT आई नाम का एक वेरिएबल है, और यहाँ चला है लूप। लूप कौन सा है, फॉर लूप है। i = -1, i <10, i++। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसमें ln का यूज हुआ है। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है आगे चल के, इसका आउटपुट क्या है। आंसर यहाँ पे दे दिया है। सिंस द प्रिंट स्टेटमेंट आल्सो हैज इंक्रीमेंट ऑपरेशन, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन। प्रीफिक्स एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स। यदि ++ लगा है पहले इसका मतलब प्रीफिक्स, यदि ++ लगा है बाद में तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में देयर द आउटपुट इज एज फॉलोज 0 2 4 6। आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे -1 से था कहाँ तक, 10 तक। 0 क्योंकि -1 से का मतलब 0 से ही होगा स्टार्ट, 10 तक देखो 6 तक गया है, i++, तो यहाँ पे 10 तक आया यहाँ पे। सेकंड क्लास DK2 क्या है, क्लास का नेम है, पब्लिक स्टैटिक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि लूप कैसे काम करता है, लूप के पैटर्न कैसे काम करते हैं, कैसे वो पैटर्न होता है क्रिएट। प्रिंट ln के सबका सब कॉन्सेप्ट हो चुका है यहाँ पे। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल क्या होता है फॉर लूप में, आगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली आपसे पूछा जाता है। आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाता है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड पूछा जाता है आपसे इस प्रोग्राम में कितनी बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और लूप कितनी बार चल रहा है। देखिए यहाँ पे DK4 नाम का क्लास बना, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन INT x, पूरा का पूरा सिस्टम यहीं पे है सब। आपको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं यहाँ पे, यहाँ से तो मैं आपको समझा दूं। देखिए पूरा आपको सिस्टम यहीं से आपको पता चल जाएगा कितनी बार लूप चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। x = 5, y = 50, x > y। इसमें बताया यहाँ पे रिलेशन, इसके थ्रू, वाइल के थ्रू। और आपको भूलना नहीं कि वाइल क्या होता है और डू वाइल क्या होता है। वाइल में कंडीशन कब चेक होता है और डू वाइल में कंडीशन कब चेक होता है। एक को बोलते हैं एंट्री, दूसरे को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार लूप यहाँ पे चल रहा है, ट्वाइस, 1 and 2 द लूप इज एग्जीक्यूटेड ट्वाइस। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन, इटरेशन मतलब वो रिपीट कर रहा है, और रिपीट में बताया कोई भी लूप रिपीट कब तक करता है, जब तक उसको लास्ट वैल्यू ना मिल जाए, कंडीशन ट्रू ना हो जाए, तब तक वो रिपीट करता रहेगा। सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशन पे। सेकंड आपका यहाँ पे इटरेशन है, यहाँ पे थर्ड इटरेशन है। इटरेशन का मतलब कंटिन्यूअसली प्रिंट करना। नेम थोड़ा टेक्निकल है बट इसका मतलब भी वही होता है कि बार बार रिपीट करना, कंटिन्यूअसली प्रिंट करना।
डोंट कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कंडीशन फॉल्स, अभी मैंने बताया ट्रू या फॉल्स दो ही होता है। रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। यूजिंग डू वाइल, फॉर और वाइल, तीनों का प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेना है। बाकी मैं ब्लूजे पे कराऊंगा प्रोग्रामिंग हर एक लूपिंग का, और एक प्रोग्राम तीनों लूप में करके दिखाएंगे आपको क्या क्या उसमें फिर सिंटैक्स में, डिज़ाइन में क्या क्या होता है डिफरेंट। लास्ट टेस्ट यूजिंग ये डू वाइल का प्रोग्राम है। डू वाइल में एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं आप, पैटर्न नाम का क्लास यहाँ बना है, मेन मेथड है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, i इक्वल टू 5 से स्टार्टिंग है। देखिए यहाँ पे अपोजिट है क्योंकि यहाँ पे i माइनस माइनस, मतलब ये डिक्रीमेंट हो रहा है। सिस्टम डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे देखिए ln का यूज़ नहीं किया गया, इसमें किया गया है। जहाँ पे ln का यूज़ है समझ जाइए वो क्या है, आपको लाइन ब्रेक करना है। लास्ट पैटर्न, सबका कॉन्सेप्ट वही है, बस सबका कॉन्सेप्ट वही है, किसी में ऑपरेटर चेंज हो गया है, ठीक है, कोई किसी से छोटा है कोई किसी से बड़ा है। यूजिंग डू वाइल लूप, एक ही प्रोग्राम पे, एक ही फार्मूले लॉजिक पे आपको कब 4-5 प्रोग्रामिंग आपको करनी ही करनी है, तो प्रैक्टिस अच्छे से आपकी हो पाएगी। और जिसमें आपको डाउट्स होगा किसी प्रोग्राम में, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। बस आपका कॉन्सेप्ट बस वही है, डू वाइल या वाइल का, वाइल लूप। इसमें देखिए इंपोर्ट जावा IO, थोड़ा तो मैं कर दूँ एक्सप्लेन। ये थोड़ा सा पुराने से थोड़ा सा हट के प्रोग्राम है, इसमें क्या है कैसे है सबको मैं बता रहा हूँ यूज़ क्या है। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट IO, ये क्या है, पैकेज है IO नाम का। आई मतलब होता है इनपुट और O मीन्स होता है आपका आउटपुट, इसी को क्या बोला गया, IO, ठीक है। ये एक पैकेज है जावा के अंदर, जैसे आप यूटिल पढ़े थे, ये है आपका आउटपुट। स्ट्रीम ही बोलते हैं IO स्ट्रीम। क्लास सैम्पल नाम का क्लास बना है, ये क्या है, मेन मेथड है। INT NR, INT क्या है, डेटा का टाइप्स है, N और R क्या है, दो इसमें वेरिएबल लिया गया है। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड, मतलब यहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे तो उसमें था ना स्कैनर SC, स्कैनर ABC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, वैसे यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ भी क्या है, सिस्टम डॉट इन है। नीचे क्या है, बफर्ड रीडर इन इक्वल्स टू न्यू, न्यू क्या है, एक कीवर्ड्स होता है। बफर्ड कैसा कैसा कीवर्ड्स, जो मेमोरी ऑक्युपाई करता है, ठीक है। बफर्ड रीडर रीड, सिस्टम डॉट प्रिंट इंटर ए नंबर, आपको वो नंबर इंटर करना है जो आप चाह रहे हो। n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, यदि इस पूरे लाइन को आप किसी में आप देखते होगे ऐसे कि n इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट, और ब्रैकेट्स में यदि आप GUI बना रहे हो तो जे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, यदि वैल्यू मंगानी है यूज़र से तो गेट टेक्स्ट, और इनपुट वैल्यू देना है तो यहाँ पे लगाते हैं सेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट, यहाँ पे केवल रीड करना है, इसलिए बस इंटीजर डॉट पार्स इंट, मतलब इंट टाइप का डेटा क्या करना है, पास करना है। इन डॉट रीड लाइन, रीड करते हुए इनपुट के थ्रू, पूरी की पूरी लाइन जो वर्ड है वो खुद बोलता है कि मैं क्या हूँ। आगे यहाँ पे डू यूज़ किया है, R इक्वल्स टू n%10, n डिवाइड बाई 10। कभी कभी मॉडुलस का यूज़ हम लोग करते हैं रिमाइंडर लगाने के लिए। SOP के अंदर क्या, R यहाँ प्रिंट करेगा, वाइल यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, n इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन आंसर यहाँ पे दे दिया। इंपोर्ट जावा डॉट IO, यहाँ पे एक और प्रोग्राम उसी से रिलेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, NR इंटर ए नंबर, वाइल यहाँ पे चेक हो रहा है कंडीशन, देखो सब उसी कॉन्सेप्ट में सब है, बस बात क्या है प्रैक्टिस का। सिस्टम डॉट प्रिंट ln, तो ये बफर रीडर या फिर आगे आपको मिलेगा बफर है आपका, बहुत सारे प्रोग्रामिंग आते हैं जावा के अंदर, जो एरेज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बफर रीडर हो गया, ये सब आपको मिलता है, आगे चल के टॉपिक सब आपको मिलेगा जो ये पूरा कॉन्सेप्ट कर देगा क्लियर। क्योंकि इसके बाद आप, इसके पहले आप क्या पढ़े थे, स्कैनर, इसमें क्या बफर रीडर, तो सबका कॉन्सेप्ट वही है, बस यूजर से इनपुट लेने के लिए। जैसा पैकेज आप करोगे इंपोर्ट, वैसा आपको टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, थियरी के साथ साथ कुछ प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट थे
थियरी था जिसको सीखने पढ़ने समझने के बाद आपको कराएंगे प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए प्रैक्टिकल का। उस प्रैक्टिकल में हर एक एक प्रोग्राम करके एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखा देंगे, ताकि और जो भी कॉन्सेप्ट छूटा उटा होगा आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।